साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा थे और राजा बहुत दयालु थे। वो राजा के दिल में कभी कभी ऐसा ख्याल आता कि क्यों ना हम अपने नगर में घूम करके भ्रमण कर देखें कि जिस तरह से हमारे यहाँ सूचना मिलती है कि सब ठीक है, तो ज़रा देखें अपने नगर में कि सब लोगों का हालचाल क्या है, कैसे सब प्रजा हैं। तो साथ संगत जी, प्रजा का हाल चाल लेने के लिए, गांव नगर को देखने के लिए राजा अपना भेष बदल करके निकलते हैं। जब भ्रमण करते 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 एक तरफ गए तो देखे कि एक भिखारी था, कचड़े में कुछ ढूंढ रहा था और कचड़े में ढूंढते ढूंढते उसको देखे चले गए राजा। फिर एक बार आए तो देखे कि उसी तरह से वो कचड़े में ही ढूंढ रहा है। एक बार देखे, दो बार देखे, तीन बार देखे तो राजा ने उतर कर गए, उनको दया आ गई और पूछे कि ये बताओ कि इस कचड़े में क्या ढूंढ रहे, तुम्हारा क्या खोया हुआ है। तो भिखारी बोला कि इस कचड़े में कुछ मिल जाता है, बहुमूल्य चीज़ मिल जाता है, कुछ खाने को मिल जाता है और बालू को चालता हूँ, बालू को भी चालता है। तो पूछें कि बालू को क्यों चाल रहे हो, तो बालू में से भी कुछ सिक्के मिल जाते हैं, चांदी सोना मिल जाता है, तो अपने रोज़ का खर्चा चला लेता हूँ, यही मेरा काम है, रोज़ मैं यही करता हूँ। साथ संगत जी, खोजता रहता है। तो राजा को दया आई कि ये बहुत गरीब है बेचारा। तो एक दिन राजा जो है अपने गले का हार उस कचड़े में रखवा दिए और पता लगाए कि उस भिखारी को हार मिला कि नहीं मिला। साथ संगत जी, जब राजा को ये खबर मिली कि नहीं, भिखारी को हार मिल गया और वो पैसे हीरे को भजा करके अपना धन भी इकट्ठा कर लिया। तो साथ संगत जी, एक दिन राजा फिर ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे तो देखे कि भिखारी फिर उस कचड़े में ढूंढ रहा था इसी तरह से। तो राजा बोले कि सुनो, कुछ दिन पहले तुम इस कचड़े में बहुमूल्य रतन पाए थे, हीरे हार पाए थे, तो उसको भजा करके तुमने धन भी इकट्ठा कर लिया है और इतना इकट्ठा किए हो कि तुम्हारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी खाएगी बैठ करके। फिर तुम क्यों इसमें ढूंढ रहे हो, अब क्या ढूंढ रहे हो। तो वो आगे से वो भिखारी कहता है कि जिस कचड़े से इतने बहुमूल्य हीरे मिल सकता है तो हम उस कचड़े को कैसे छोड़ें, उस कचड़े को हम नहीं छोड़ सकते, उसको इसमें और मिलेगा, ऐसी आस लेकर के वो ढूंढता रहा। तो सत्संग जी, राजा समझाते हैं कि ये हीरे का हार मैंने ही दिया था, तुम्हारे लिए दिया था और तुम पा गए उसको, तो अब तुम क्यों ढूंढ रहे हो। सत्संग जी, इस समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पाया। तो राजा जब अपने घर आए, रात में महारानी जी से जो है ये बात आपस में विचार करने लगे कि इस तरह का एक भिखारी मिला था और कचड़े में हीरे ढूंढ रहा था। तो सत्संग जी, राजा इस बात को विचार करते 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 उनको ध्यान आया कि कहीं इसी तरह मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ। 60 साल 70 साल का उम्र हुआ, अभी तक मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया जिससे संतुष्टि मिले, कुछ न कुछ खोजता ही रहता हूँ। मैं क्या खोजता हूँ कि कुछ प्राप्त करने के बाद कुछ और लालसा बनी रहती है कि ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ। तो सत्संग जी,
आज मानव इसी दौड़ में अगर भक्ति भी कर रहा है तो कुछ पाने के लिए ही कर रहा है कि कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान को जान करके भक्ति कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा मानव जीवन का उद्देश्य है कि परमात्मा को जान करके और परमात्मा का भजन कीर्तन करना ये मेरा परम लक्ष्य है। ऐसा नहीं भाव आता, बल्कि परमात्मा का पूजा करते हैं परमात्मा से कुछ प्राप्त करने के लिए। तो सासंग जी, ये तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये मन जो है संसार में एक प्राप्त करता है तो दूसरे के लिए आस लगा कर बैठ जाता है, कभी ये पूर्ण नहीं हो पाता। ये संत महात्मा सासंग जी, जिसने सत्य को जाना, जिसने सत्य को जाना वो बीड़ा उठा लिया कि सत्य जन जन तक पहुंचा सके, जन जन का कल्याण कर सके। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज सासंग जी जन जन तक यही आवाज़ दे रही हैं कि सासंग जी हमारा जो है जो अपना हम भक्ति भजन करके अपना समय गंवा रहे हैं, इसे जान लें कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। ये कहीं समय ऐसे ही व्यर्थ न गवा दे। सत्संग भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो सासंग जी ये गली इतनी पतली है कि इसमें अहंकार और निराकार दोनों नहीं चल सकता। इसलिए सासंग जी अपनी पहचान करने की बात कहते हैं कि जो अपने स्वयं का बोध कर लेता है तो सासंग जी उसका जीना आसान हो जाता है। वो सहज अपना जीवन जीने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि एक बुलबुले की भांति हमारा जीवन है। जैसे पानी तो पानी ही रहता है, पर बुलबुले का कुछ क्षण के लिए जीवन होता है, फिर पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार सासंग जी ये मानव का जीवन है। सासंग जी हर युग में संत महापुरुष ये आवाज़ दिए अपने मानव जीवन का कल्याण के लिए। और सासंग जी इस संसार में जीवन जी करके जीवन जीने की कला भी मानव हर प्राणी को ये उपदेश के रूप में दिया। और सासंग जी मिसाल छोड़ गए, जैसे कि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो है भगवान बुद्ध को जो है सच्चाई का जब बोध हुआ, जब सच का बोध हुआ तो सासंग जी ये बीड़ा उठा लिए कि सच का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। तो जन जन तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठा लिए सासंग जी और ये जीने की कला सिखाने लगे। तो सासंग जी लोगों ने पहले इनके ही ऊपर, इनसे ही मानो जैसे कि इन पे ही आजमा रहे हैं कि इनके अंदर ये सहनशीलता है कि नहीं, प्यार है कि नहीं, प्यार की पाठ पढ़ा रहे हैं, इनके अंदर प्यार है कि नहीं। तो सासंग जी भगवान बुद्ध जो है ये तो बिल्कुल सहनशीलता की मूर्त हैं। इनके ऊपर बहुत सारे लोग जो है अत्याचार किए। कहा जाता है कि कुछ लोग इनके मुख पर थूक भी देते थे, तो इनके शिष्य क्रोधित होते, गुस्सा होते, पर भगवान बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध तो ऐसे ही एक मूर्त, जिस तरह से मानो कि ये मूर्त ही हैं, मुस्कराते हुए सहज, बिल्कुल सहज एकदम, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई इनके अंदर से रिएक्शन ही नहीं होता। तो सासंग जी आगे से जो है जिसने इनके मुख पर थूकता है, जो गाली देता है, वो आ कर के इनके चरणों में गिर जाता है कि ये कैसे बुद्ध है कि इसको हमने इतना गाली दे रहे हैं।
थूक दिए, पर ये इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं, तो इनके पैरों पे गिर जाते हैं। तो सत्संग जी, भगवान बुद्ध ने वो जीवन जिया संसार के सामने, वो कला को सबके सामने जीवन जीने का तरीका दिखाया कि जिसको सत्य का बोध हो जाता है, स्वयं का बोध हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। कोई गाली दे, अब उसे ये पकड़ करके प्रेम नहीं करना है कि कौन अपना है कौन पराया है, सब में परमात्मा है, तो सबसे प्रेम किया जाए। प्रेम करने की बात नहीं, प्रेम हो जाता है। कहते हैं कि अब इनके अंदर ना प्रेम का कोई रिएक्शन, ना क्रोध का कोई रिएक्शन। ये सहज ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। जो गाली देता है उसको भी प्यार से ही गले लगा लेते हैं, उससे भी मुस्कुरा करके ही बात करते हैं। और जो शिष्य होता है, जो पास बैठता है, उसके साथ भी एक रस रहते हैं। तो सत्संग जी, महापुरुषों ने ऐसा जीवन जिया, जी करके दिखाया कि ये जीवन इसी तरह से जिया जा सकता है। प्रेम करने की बात नहीं कही गई है। जो प्रेम रस में डूब जाता है, जो उसके पास आता है, वो प्रेम उसे करना नहीं हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध से जो लोग आते, गाली दे करके भी प्रेम करने लग जाते। उनके साथ एक महापुरुष बता रहे थे कि एक बार भगवान बुद्ध जो है कथा सत्संग कर रहे थे अपने शिष्यों को बैठा करके, तब तक एक महिला आई। कुछ लोगों ने उस महिला को चढ़ाए हुए थे कि मतलब तुम बुद्ध को इस तरह से अपशब्द कहना। तो महिला जो है अपने पेट में कुछ ऐसे लकड़ी वगैरह बांध करके आई और कही कि बुद्ध, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझे छोड़ करके ऐसे क्यों अलग रहते हो, मुझे अपना लो। गांव वालों ने भी कहा कि इसको तुम इस हालत में छोड़ करके ऐसी इसकी हालत कर दिए हो, अपने आप को भगवान समझते हो, बुद्ध समझते हो। बहुत तमाम प्रकार का लोगों ने इनको अपशब्द कहा, पर भगवान बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। औरत ने बोली कि क्या चाहते हो, इस बच्चे को संसार में न आए, बच्चे को जो है आप अपना लो। तो सत्संग जी, आगे से भगवान बुद्ध बोले कि चलो ठीक है, अगर बच्चा है मेरा तो उसको संसार में आने दो। सत्संग जी, कुछ क्षण बाद इसी तरह औरत डांटती बोलती लोगों के साथ खड़ी रही। तब तक तो वो लकड़ी खोल करके सामने गिर गया और सारे लोग देख करके हैरान हो गए कि बुद्ध को इस तरह से कलंक लगा रही थी और बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, कितने सहज भाव से। तो सत्संग जी, महापुरुषों ने ऐसा जीवन जिया और जी करके कितने तड़नाए सह करके आगे के लिए, आगे पीढ़ियों के लिए सत्संग जी वो किया कि आगे की पीढ़ी सहज भाव अपना प्राप्त करे, अपना जीवन जीने की कला सीखें। इन महापुरुषों से प्रेरणा ले, सीखें कि किस तरह से ये अपना जीवन जिए हैं। सत्संग जी, आज जो है जिस तरह भिखारी कचड़े में हीरा ढूंढ रहा है, ये मानव भी इसी तरह से अपना जीवन खो रहा है। कुछ न कुछ खोज रहा है संसार में, और संसार में खोजने का मतलब कि प्राप्त तो होता ही है पर कभी तृप्ति नहीं मिलती है। और जब तक तृप्ति नहीं मिलेगी सत्संग जी, तब तक जो है हमारा खोजना या भटकना, ये सब जो है कभी ठहराव नहीं मिलेगा। सत्संग जी, हम यहाँ के लिए तो खोज रहे हैं, यहाँ की वस्तु सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रह सकती है। पर सत्संग जी, हम राजा को यही ध्यान आया कि हम आगे के लिए क्या किया।
ये 60 साल 70 साल का एज हुआ, कुछ ना कुछ खोजते हैं। हमने आगे के लिए तो कुछ किया ही नहीं, खाली का खाली ही है। तो साथ संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, जिसे सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये मानव जीवन तुम्हारा एक हीरा ही है। ये हीरा रतन ऐसा मानव जीवन मिला है, ये कम नहीं है। ये अनमोल जो जीवन है, ये मूल्यवान जो जीवन है, इस जीवन को कौड़ियों के भाव न बेचो, न गंवाओ। इसे यूं ही कचड़े को टटोलने में न गवाओ। इसके लिए इस जीवन को, इन सांसों को ऐसे खर्च करो जो आगे अपना लोक भी यहाँ भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। साथ संगत जी, महापुरुष जो है हमेशा यही जो है सचेत करते आए हैं और कि तुम्हारा जो राह है, यानी मानव का जो राह है, ये राह अपनी मन मर्जी से तू कहीं भी कदम बढ़ा लेता है। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का वचन आता है कि सत्संग में जाने को तेरे पाँव नहीं उठ पाते हैं, जो रास्ते बर्बादी का है उस रास्ते पर जाते हैं। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेगी सच्चाई को, सुना करेंगे कान तेरे बस केवल अच्छाई को। साथ संगत जी, जब सत्संग में जाएंगे तो सच का बोध भी होगा और हमारा कर्म क्या है इसको जानेंगे भी। मैं करता हूँ, इन कर्ता को भाव को लेकर के एक खुद ही दंड का भागीदार बन जाते हैं। साथ संगत जी, घंटों समय लगा करके हम कहीं जुए के अड्डे पे बढ़ जाते हैं, कहीं ताश खेलने बढ़ जाते हैं, कभी निंदा चुगली में अपना समय बिता देते हैं, कहीं वो जो है शराब वगैरह पी करके अपना समय बिता देते हैं, जो सबको पता है कि ये बर्बादी का रास्ता है। हम जिस राह पे चल रहे हैं ये बर्बादी का रास्ता है। साथ संगत जी, अगर किसी से कहा जाए कि चलो आज सत्संग चलते हैं, तो सीधी जवाब आएगा, इतना फुर्सत है, करो करो सत्संग तू ही करो, तू साधु बन, महात्मा बनो, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं संसार में, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत सारा काम है। साथ संगत जी, इस तरह से वो अपना बातें बना करके निकल जाते हैं। साथ संगत जी, एक उदाहरण लोग देते हैं कि सिकंदर अपने बच्चे से बोला कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरा जब जनाजा निकलेगा तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। इस कहानी को तो बहुत बार दोहरा चुके, बहुत बार सुन चुके, पर साथ संगत जी, क्या इस कहानी को सुनने से अकल आई या फिर हम वो कर पाए जो सिकंदर का बताना चाह रहा है? नहीं कर पाए ना। साथ संगत जी, जब तक सद्गुरु जीवन में नहीं मिलेगा तब तक कर भी नहीं पाएंगे। ये सद्गुरु ही है कि बार बार अपने वचनों द्वारा समझाते रहते हैं, निखारते रहते हैं कि हम सही राह पकड़ लें और हमारा मानव जो शरीर है इसमें मानवीय गुण भर जाए और अपने कर्म धर्म के लिए जो लड़ाई करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, अपनी कर्म धर्म की पहचान कर ले। मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, जिसको पहचान लेने से बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, जलन नहीं, ये मैं स्वयं हूँ, ऐसा भाव आ जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।